जी हां, 18 महीने एरियर को लेकर नोटिफिकेशन जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर, पेंशन नियमों में संशोधन को लेकर, साथ ही साथ बैंकों को मिले पेंशन को लेकर बड़े निर्देश, बैंकों को लगी पेंशन को लेकर फटकार, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशनधारकों के 18 महीने एरियर को लेकर, साथ ही साथ केंद्र कर्मचारी पेंशनधारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, साथ ही साथ आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर नए आदेश, नया अपडेट जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबर सटीक तथ्य पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम बदले, महिलाओं को मिली बड़ी राहत है। क्या है पूरी खबर, कौन सा नियम बदला, यह जानना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियम में अहम बदलाव कर दिया है। सरकार ने महिला कर्मचारी के पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दे दी है। पहले महिला को यह सुविधा नहीं मिलती थी। यह फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या पत्नी को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी के अपात्र या मृत्यु के बाद ही पात्र बन पाते थे। सरकार ने इस नियम में उन महिलाओं को बड़ी राहत दी है जिनकी अपने पति के साथ नहीं बनती या फिर तलाक ले रही है। अब ऐसी महिला अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी। क्या कहा मंत्री जी ने इस नियम में, जानकारी देते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डीओपीटीडब्ल्यू ने केंद्र सिविल सेवा नियमों पर संशोधन की पेश किया है, जिसमें स्वयं के निधन के बाद पति पत्नी के स्थान पर बच्चे को पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संशोधन उन स्थितियों में कारागार होगा जहां पर वैवाहिक कलह के कारण तलाक की कार्रवाई हो जाती है। इसी तरह घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, दहेज निषेध आदि या भारतीय दंडित सहित कानून के तहत कवर्ज किए जाते हैं। इस तमाम परिस्थितियों में फैमिली पेंशन के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से बदला दिया जाएगा। लिखित अनुरोध की जरूरत, सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगियों को संबंधित कार्यालय प्रमुख को एक लिखित अनुरोध करना होगा। अनुरोध पत्र में कहना होगा कि अपने पति से पहले अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जानी चाहिए। अगर इस प्रक्रिया के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती तो फैमिली पेंशन अनुरोध पत्र के अनुसार वितरित हो जाएगी और उसी के 2 बच्चों को दी जाएगी। अगर महिला विधवा हो जाएगी तो बच्चों न तो हो सकता है। अगर सरकारी महिला कर्मचारी विधवा तो उसका अन्य नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में किसी का दावा नहीं बनता है कि कोई विधवा को किसी नाबालिग बच्चे या मानसिक शिकार के पीड़ित बच्चों की सुरक्षित है। तो विधवा को फैमिली पेंशन तब तक दे सकती है जब तक वह अभिभावक बनी रहेगी। एक बार बच्चा वयस्क हो जाएगा तो पारिवारिक पोषण में पात्र रहता है, तो सीधे बच्चों को देय होगा कि इस महिला में मरते महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पास एक विधवा और बच्चे हैं जो वयस्क हो चुके हैं, लेकिन फिर भी फैमिली पेंशन के लिए पात्र हैं। ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन देनी होगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगले बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। केंद्र सरकार के पेंशन भोगी की फरवरी की पेंशन को लेकर बड़ा झटका। केंद्र से प्राप्त पेंशन प्राप्त के लिए लगभग सभी बैंक पेंशन भोगियों को बैंक खाते में पेंशन डाली जा चुकी है, लेकिन कुछ पेंशन भोगी जो सपर्स की पेंशन डाली वह सभी के पेंशन जमा कर दी जाएगी, लेकिन कुछ पेंशन भोगी पेंशन कल जमा होने वाली है। ऐसे दरअसल उन पेंशन भोगी के लिए बुरी खबर है जिनका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू डेट साल 2023 शो करा है सपर्स पोर्टल पर, लेकिन लॉगिन करने के बाद उन्हें पेंशन भोगियों को कल पेंशन नहीं मिलने वाली है। अब उन्हें पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा से भरना होगा और एक बार अपना सपर्स पोर्टल पर अपडेट होगा तभी आप सपर्स पोर्टल द्वारा पेंशन रिलीज हो जाएगी। ऐसे में अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस आपको लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद अनिवार्य रूप से चेक करना होगा। कई बार टेक्निकल एरर के कारण भी लाइफ सर्टिफिकेट सपर्स पोर्टल अपडेट नहीं हो पाता या अन्य कोई कारण रह जाता है, अपना वाहन भरना भूल जाते हैं या कोई गलती हो जाती है। ऐसे में लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं होता। ऐसे में सभी पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट जो नवंबर में भरते हैं उसके बाद आपका स्टेटस जरूर चेक करना है, अन्यथा आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पेंशन रुकावट में जो भी कुछ पेंशन भोगी कल से करना चालू कर देते हैं। बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी, यह केंद्र सरकार संसद से स्पष्ट कर चुकी है। अब उसके बाद केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवीजन का रास्ता निकालेगी। सरकारी सूत्र नाम न लेने की दिशा में बताते कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.6 गुना करेगी। साथ साथ आपके लिए कुल महंगाई भत्ते में बेसिक पे मर्ज करेगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.6 गुना करती तो इसके चलते कर्मचारी का बेसिक पे में 22,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट आपके एडिशनल पेंशन को लेकर है।
अब केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन नियम में संशोधन करने की तैयारी में। मीडिया खबरों में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु से पेंशन में प्राप्त 5 साल के अंतराल पर 5%, 10%, 15% इस तरह से पेंशन बढ़ोतरी को लागू करेगी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पेंशन भोगियों को देती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार की ओर से 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल के अंतराल पर पेंशन बढ़ोतरी मिलती है, 5%, 10% तथा 15%। इस तरह से अब केंद्र सरकार अभी हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना को कॉपी करके यहाँ पर लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में केंद्र पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। एडिशनल पेंशन के संशोधन होने के चलते बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से एक बार मंत्रालय की मंजूरी मिलती है तो केंद्र सरकार इसका ऐलान करेगी। चलिए दोस्तों अगले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर 5 मार्च को सुनवाई होने वाली है, जिसमें इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर फाइनल कोई बड़ा फैसला आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पक्ष और प्रतिपक्ष द्वारा अपने दलीलें प्रस्तुत कर चुके। अब केवल जज साहब का निर्भर है वो अपना फैसला कब सुनाएंगे, 5 मार्च को सुनाई या फिर कोई आगामी तारीख निश्चित कर देंगे। अगली डेट में देंगे कि आने वाली 5 तारीख को ही मालूम होगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगले बड़ी अपडेट 18 माह एरियर को लेकर बड़ी खुशखबरी। 18 माह एरियर का भुगतान लगभग अब कन्फर्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी संगठन, पेंशनभोगी संगठन राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। 18 एरियर ऐलान को लेकर केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनभोगी संगठन को सूत्रों का दावा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 18 एरियर को लेकर ऐलान नहीं करती तो इसका लोकसभा चुनाव के इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पर ले जाया जाएगा और इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो केंद्र सरकार को 18 एरियर का भुगतान करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा आदेश पहले ही दे चुका कि सैलरी पेंशन कटौती नहीं कर सकती, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार। यदि सरकार ऐसा कदम उठाती तो किसी कारणवश तो उसे बाद में उसका भुगतान 8% के तौर पर बकाया पर ब्याज समेत भुगतान करना होगा। ऐसे में 18 माह की एरियर की राशि का भुगतान भी करना होगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।